हेलो गाइस, वेलकम टू अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सन टीवी नेटवर्क्स लिमिटेड एक बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट देने के लिए जा रहा है कंपनी, ठीक है। आज फिर फुल कंसोलिडेशन एक फेस पर था, लेकिन बहुत ही बार ब्रेकआउट के लिए जाके वो नीचे आ चुका है, लेकिन इस बार ब्रेकआउट के लिए जाके उधर ही कंसोलिडेट कर रहा है। एक बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट देने वाला है इस शेयर में, ठीक है। और इसका मैं आपको बाइंग प्राइस भी बताऊंगा, सेलिंग प्राइस भी बताऊंगा। कल एक बहुत ही बड़ा इसका एक दिन होने वाला है सन टीवी के लिए। कल नहीं तो भी एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में, मतलब विद इन अ वीक, मतलब कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक बढ़िया तरीके से इसमें टेक्निकल पैटर्न जो बन रहा है। ओके गाइस, पहले इसका जो हम फंडामेंटल समझेंगे, बाद में हम टेक्निकल पे जाके उसका बाइंग और सेलिंग प्राइस देखेंगे। लेकिन सुन लो, आप स्किप मत करना डायरेक्ट टेक्निकल के लिए, बाइंग और सेलिंग प्राइस के लिए, क्योंकि आप जिस भी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हो उसका प्रोस एंड कॉन्स पता होना चाहिए। इसलिए उसका एक क्वार्टर रिजल्ट देख लो पहले थोड़ा, ठीक है। आपको उतना तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। देखो, इसका मार्केट कैप है करीब 21,000 का, ठीक है गाइस। और आपको एक लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है शेयर, मतलब आपको मिल रहा है करीब 14 पॉइंट, मतलब एक ठीक ठाक हिसाब से मिल रहा है। सन टीवी तो आपको पता ही होगा, सन टीवी करता क्या है। सन टीवी इधर क्लियर कटली आप देख सकते हो। सन टीवी नेटवर्क इज एंगेज इन द प्रोड्यूसिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, वो नहीं छोड़ो, ओवरऑल हम समझेंगे तो टीवी चैनल का एक नेटवर्क है इनका, सन टीवी, ठीक है। एक साउथ इंडिया का एक टीवी चैनल का इनका नेटवर्क है। लेकिन इसमें की पॉइंट क्या है, ठीक है। अगर की पॉइंट आप समझोगे तो आप क्लियर कटली इधर देख सकते हो की पॉइंट इसका। दिस इज दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क, दिस एस्टेब्लिश्ड बाय कलानिधि मारन इन द ईयर 1993। मतलब इसका बहुत ही बड़ा की पॉइंट तो ये है कि दिस इज द इंडिया का नहीं, एशिया का लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क में एक है। और मुझे जो इसका दो बात अच्छी लगी, एक तो इसका पीयर कंपैरिजन में, और दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर आप इसका पीयर कंपैरिजन देखोगे गाइस, इधर आप क्लियर कर देख सकते हो। देखो देखो, जो इसका पीयर कंपैरिजन में ना, यही पहले नंबर पे, मतलब इसका जो इसके साथ जो भी कॉम्पिटिटर्स है इसके, ठीक है, वो सब बातें इनके नीचे। और मुझे दूसरी बात अच्छी लगी कि इसका मार्केट कैप, अगर इसके पीयर कंपैरिजन से कंपेयर करोगे मार्केट कैप को कंपेयर करोगे, मतलब यही एक बहुत ही एक सुपर सॉलिड स्टॉक भी कह सकते हो एज कंपेयर टू इसका पीयर्स, मतलब इसके पीयर्स में जो ट्रेड कर रहे हैं उनके हिसाब से। अगर क्वार्टरली रिजल्ट तो बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है क्वार्टरली रिजल्ट भी। सेल्स जो है इनका लगातार एक बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। मतलब एक बीच में तो एक ड्रॉप लिया था, बाद में फिर से इसने रिबाउंड ले ली। हाँ, और आप इसका ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो बहुत ही अच्छी खासी है, मतलब बढ़ते हुए नज़र आ रहा है नेट प्रॉफिट भी। और अगर आप ओवरऑल क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर भी आप देख सकते हो, सॉरी, ईयर एंड ईयर बेसिस पर भी देख सकते हो, ओवरऑल इसका एक बढ़ते हुए नज़र आ रहा है प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो ये भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है आपको। इधर आप क्लियर कर ले देखते हो, 1385 टू 1525, ठीक है। इससे पहले बहुत ही बड़ा मतलब इस साल इसने बहुत ही बड़ा एक टारगेट जो इसका नेट प्रॉफिट था जनरेट किया था। और मुझे दूसरी बात अच्छी लगी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगभग एक ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी है प्रमोटर्स के पास, मतलब उन्होंने कोई हलचल नहीं की। क्लियर कटली एक 75% का, जो सितंबर 18 से जून 2021 तक एक क्लियर कट, मतलब एक कंसिस्टेंसी बनाए रखी है प्रमोटर्स, उनके स्टेक लूज़ नहीं किया, गेन भी नहीं किया, ठीक है। 75% का होल्ड रखिए। एक बहुत ही हेल्दी वाला, बहुत ही बढ़िया तरीके का होल्डिंग होता है, मतलब एक प्रमोटर होल्डिंग होता है 75%। और एफ आई एस के पास करीब 7%, एंड डी के पास करीब 3%, एंड पब्लिक के पास 13%। और एक बात इसका अच्छा क्या पता है आपको, पब्लिक जो है सितंबर 18 से 8%, अभी बढ़कर इसका ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 13.64%। पब्लिक में इसमें माल उठाना शुरू कर दिया, मतलब 80% में से 8% से सीधा 8.62 हो गया, 8.83 हो गया, 9.6 हो गया, 10.53, लाइक इन प्रीवियस मार्च 2021 पे 11.97। मतलब इस जून 2021 पे एक बढ़िया तरीके से माल उठा रहा है पब्लिक ने, जो 13.64। अगर हम इसका एग्जैक्ट बाइंग और सेलिंग लेवल समझेंगे, टेक्निकल को देखोगे आप तो आपको इधर दिखाई देगा एक बहुत ही प्यारा को टेक्निकल दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी कैंडल स्टिक के बारे में पता हो। देखो, इसने ब्रेकआउट की तैयारी कहाँ से, देखो ये ब्रेकआउट पॉइंट है इसका, ठीक है गाइस। ब्रेकआउट पॉइंट तो है, लेकिन अगर आप देखोगे इधर एक ब्रेकआउट का जो सेट किया था रेजिस्टेंस, इधर जो उसको टूट नहीं पाया, लेकिन रिटर्न किया, ठीक है, फिर से गया। और इस बार क्या इसने नीचे नहीं आया, इस बार ये क्या कर रहा है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से क्या होगा, एक बढ़िया तरीके का ब्रेकआउट आ सकता है। ओके गाइस, आ सकता है, नहीं आएगा, बहुत ही आपको कल भी देखने को मिलेगा ब्रेकआउट, कभी भी देखने को मिलेगा। मतलब समझो, मैं आपको ब्रेकआउट से पहले आपके हाथ में शेयर रख दे रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मैं इंट्राडे के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म वाले आप सोच सकते हो, कंपनी तो बढ़िया है, लेकिन स्विंग वाले तो पक्का सोचना, मतलब पक्का एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना, बाद में पक्का इसको बाई करना, क्योंकि बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट देने वाला है टेक्निकल के हिसाब से। और इसका टारगेट क्या होने वाला है, और बाइंग प्राइस देखो, बाइंग प्राइस आप कल मार्केट खुलते ही मतलब 9:30 पे जो है इसका बाइंग करना, ठीक है। बाइंग प्राइस कोई नहीं होने का,
बाइंग कर सकते हो। लेकिन 560 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। इसका टारगेट जो है अगर मैं आपको टारगेट बोलूँ 560, 580 एंड 600 प्लस। 600 प्लस मतलब 620 to 25 तक भी जा सकता है। ओके, मतलब बहुत ही जल्दी आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा, अचीव होते हुए मिलेगा। हाँ, इसलिए स्विंगर्स वाले एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें क्वांटिटी उठा लो, आपको एक बहुत ही बड़ा शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो सकता है। और वैसे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही था इसका बाइंग और सेलिंग पॉइंट। सेलिंग तो पॉइंट नहीं है इसका, क्योंकि अगर सेलिंग हार्डली आप बोलोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ रखे, 525 पे और 525 पे आप रख सकते हो इसका स्टॉप लॉस। 520 to 25 पे आप इसका रख सकते हो स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस तो हिट होगा नहीं, स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बस टारगेट के लिए रखना बहुत ही जल्दी, मतलब कभी भी हिट हो सकता है आपका टारगेट। ओके गाइस, और वैसे वीडियोस के लिए ब्रेकआउट स्टॉक्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो द अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। थैंक यू।